अच्छा जी, तो देखो हमने कोलिजन पढ़ा, सही है। हमने देखा कि भाई अगर हमारे पास कोलिजन हो रहा है तो उस कोलिजन के अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सही, वो हमने करके देख लिया। अब इसको जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप एक और तरीके से भी स्टडी कर सकते हो, सही है। और वो ये है कि आप चेंज इन मोमेंटम को देख लो, सही है। एक मेथड तो आप इस तरह से कर सकते हो, सही है। यू कैन से दैट दिस इज द मेथड वन, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको ऐसे सिनेरियो होता है तो आपने यही लगाना है, सही है। एंड मेथड टू हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम वाला, सही है। ये हमें क्या कहते हैं? अच्छा, अगर मेथड टू के हिसाब से आप देखो, चेंज इन मोमेंटम, सही है। तो मेथड टू के हिसाब से अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझो या लिखो तो आपके पास होगा कि भाई इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, द चेंज इन मोमेंटम momentum of the system remain conserved, सही है। अच्छा जी, मतलब क्या है? अच्छा देखो, इसके अंदर जो है ना वो एमसीक्यू में बड़ा तंग करते हैं। चेंज इन मोमेंटम, मैंने किस चीज का चेंज बोला है? मैंने बोला चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मैंने ये नहीं बोला कि चेंज इन मोमेंटम किसी भी एक पार्टिकल का ना। देखो अगर आपके पास दो पार्टिकल हैं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ए मस्ट बी कांस्टेंट ना। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब पार्टिकल ए का भी पार्टिकल बी का भी, अगर अगर हम जो है लेट्स से कि यही एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, सही है। एक मिनट, इफ वी आर कंसीडरिंग द सेम एग्जांपल, सही है। लेकिन जो है हम उसको चेंज इन मोमेंटम से सॉल्व करें, सही है। तो हमारे पास जो है, ये हमारे पास एग्जांपल है, सही है। अब अगर आप इसमें चेंज इन मोमेंटम देखो तो मैं ये नहीं कह सकता कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मस्ट बी सेम, नहीं। मैं ये कहूंगा कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए, सही है, मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी। मैं ये कहूंगा, सही है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अगर मैं इसको चेंज के हिसाब से बनाऊं तो मैं किस तरह से बनाऊंगा? अब अगर आप ए को देखो तो ए पहले किधर को जा रहा है? ए पहले जा रहा है इधर को, सही। विद 4 मीटर पर सेकेंड, सही। मास नहीं लिख रहा, मास ऊपर लिखा हुआ है, सही है। और ए जो है वो बाद में जा रहा है इधर को, सही है। विद 3 मीटर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हो गया पूरा ए का चेंज, सही है। चेंज ऑफ ए, पार्टिकल ए, सही है। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी, सही है। चेंज इन मोमेंटम पार्टिकल बी का, इनिशियली मोमेंटम पार्टिकल बी किधर को है? इधर को जा रहा है, सही है, -2 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से। और फाइनली किधर को जा रहा है? फाइनली इधर को जा रहा है, सही है। विद, लेट्स कंसिडर दिस 3.25 वेलोसिटी, राइट। और हम ये प्रूव करते हैं कि क्या हमारे पास इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, सही है। सो दिस इज बी एंड दिस इज ऑल्सो बी, सही है। और हमने कहा कि भाई चेंज ऑफ पार्टिकल बी, यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी, राइट। अब अगर आप पार्टिकल ए का मोमेंटम निकालो तो कितना आएगा? अच्छा, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे?
चेंज इन मोमेंटम, आप क्या करोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे ही करोगे ना बच्चों? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सही है। ये ए के लिए आ गया, सही है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, सही है। फाइनल हम बोल रहे हैं कि भाई आफ्टर द कोलिजन, और इनिशियल हम बोल रहे हैं बिफोर द कोलिजन, राइट। अच्छा, अब अगर आप ए का चेंज निकालो, तो ए का चेंज किस तरह से आएगा? फाइनल मोमेंटम है ये -9, राइट। और इनिशियल मोमेंटम है कितना? माइनस, मास कितना था? 3 kg था, 12, सही। इन दोनों के मास जो है वो 4 है। ए का जो मास है वो 3 था, सही है। और बी का जो मास था वो था 4 kg, राइट। सो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम आया वो कितना आया? -21, राइट। और जब आप यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम फाइनल और इनिशियल देख लो। फाइनल आपके पास आ रहा है ये वाला, सही है, जो कि आपके पास है 3.25 की वेलोसिटी वाला, राइट। तो जब आप उसको देखोगे थ्री, अच्छा जरा मल्टीप्लाई करो, 3.25 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, कितना आता है? ये आना चाहिए आपके पास 13 आना चाहिए, जी सर। है ना? 13 प्लस का, सही है। और माइनस, अब देखो एक और यहाँ पे माइनस है, सही है, -8, राइट। बताओ बच्चों, ये समझ में आता है ये वाली चीज? -8 समझ में आया? जी सर। सही है। एक माइनस इस डायरेक्शन का है और एक माइनस फॉर्मूले का है, राइट। सो 2 × 4 किया तो 8 हो गया, माइनस एक डायरेक्शन का आ गया और एक माइनस फॉर्मूले का आ गया, सही है। सही है। सो हमारे पास जो है, अगर आप देखो तो इसमें क्या आ रहा है? 21 प्लस का, राइट। अब देखो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, ऐसा ही है। और हमारे पास ऐसे ही हो रहा है कि अगर आप ए को देखो तो ए की जो फाइनल डायरेक्शन है और बी की जो फाइनल डायरेक्शन है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। और वो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम से भी आ रहा है, राइट। तो देखो ये भी याद रखना कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्टिकल इन द सिस्टम मस्ट बी सेम, राइट। इनिशियल मोमेंटम एक तरफ को होगा तो फाइनल मोमेंटम दूसरी तरफ को होना है, राइट। ये एक आपके पास जो है नॉर्मल सी चीज है, राइट। अच्छा, यहाँ तक मसला, कोई मसला यहाँ तक समझ में आता है? जी सर। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो कि रीबाउंड का आता है, वो बिल्कुल इसी इसी के अंदर है। मतलब जो है जिस तरह से अभी हमने ये देखा है ना कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल भी उसी तरीके का, वो समझ लो बस कि रीबाउंड के अंदर क्या होता है। रीबाउंड, सही है। मान लो कि आपके पास है, दिस इज द वॉल, सही है, एंड दिस इज द पार्टिकल, सही है, and this particle is moving toward the wall with some velocity, let's say 7 meters per second, and having a mass of 3 kg, right. And it strikes the wall, so yeah, and come back in the same direction, in the opposite direction actually, सही है। सो विद लेट्स से कि हमारे पास जो है 7 मीटर्स से हमारे पास स्पीड हो गई 4 meters per second, राइट, बट द मास इज सेम, राइट, वो तो चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर आप इसमें चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, कि भाई आपके पास जो है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल कितना आ रहा है, जो रिबाउंड हो रही है जो बॉल, उसका चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, सही है। तो आप क्या करोगे? सही है। सो वो आपने बोला कि भाई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यू कैन कंसिडर द डायरेक्शन, इफ यू टेक दिस एज पॉजिटिव सो दिस मस्ट बी नेगेटिव।
right? So the change in momentum would be momentum final minus momentum initial. सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है अगर आप जो है यार ये खैर, तो अब अगर आप इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लो, सो एम वी माइनस एम यू, एम यू, सही है, दिस इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम, राइट? और यू कैन टेक एम एज कॉमन, सही है, so v minus u, so this is the basic formula of the change in momentum, right? अब लेट्स से अगर आपके पास जो है इनिशियल वेलोसिटी अगर आपके पास नेगेटिव साइन के साथ है या फाइनल वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव साइन के साथ है, सो बोथ द वेलोसिटी विल बी एडेड, राइट? क्योंकि जाहिर बात है रिबाउंड के अंदर हमेशा वेलोसिटी ऐड हुआ करेंगे, राइट? ये चीज याद रखनी है आपने, सही, क्योंकि इसमें अभी आप जो है ना आगे जाके गलती करोगे। अच्छा जी, सो हमने कहा कि भाई इन रीबाउंड इनिशियल एंड फाइनल velocities will be added, राइट? ये चीज आपने याद रखो, सही है। तो अब अगर आप इसको देखो तो 7 + 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो 33 हो जाएगा, सही है। सो चेंज इन मोमेंटम इस कंडीशन में आपके पास आया 3 × 11, और 11 माइनस में आ जाएगा, सही है, क्योंकि यू आपके पास जो है वो -7 है, सही, और वी आपके पास आ जाएगा -4, सही है। सो जो आपके पास आ जाए वेलोसिटी आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी, और फिर जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यू विल गेट द चेंज इन मोमेंटम एज -33, राइट? गैस बताओ, समझ में आ रहा सर है? जी जी। सर हम ऐड क्यों करते हैं वैसे वेलोसिटीज? देखो ना, हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। अगर आप फॉर्मूले में रखो, अगर हम फॉर्मूले में रख के देखें तो हमारे पास जो मास है, मैं यही फॉर्मूला रख रहा हूँ, सही। ऐसे ही फॉर्मूला तो समझ में आना है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ से सिंप्लीफाई किया, राइट? जी सर। अच्छा, तो अब देखो इसमें सीन ये है कि अगर आप मास की जगह रखो तो 3, सही है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है? 7 है, सही है। सो इनिशियल वेलोसिटी आपने u की जगह रख दी जो कि 7 है, सही है, फॉर्मूले के नेगेटिव साइन आपने रख दिया। और फाइनल वेलोसिटी आपके पास है -4, राइट? अब देखो दोनों साइन सेम है तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव साइन होल्ड होगा, सही है। तो 7 और 4 11 आ गया, और तो माइनस का साइन वैसे ही आ गया, सही है। इन केस अगर आप जो है साइन चेंज कर दो, आप बोलो कि भाई लेट्स लेट्स टेक दिस एज नेगेटिव एंड दिस एज पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि भाई ये 3 आपके पास ऐसे ऐसे ही रहेगा। नाउ द इनिशियल वेलोसिटी विल बी -7, right? And final velocity will be +4, right? So negative, negative, positive. So 7 plus 4 is 11, and 11 multiplied by 3 तो 33 हो जाएगा, right? पॉजिटिव का 33 होगा, right? बताओ मरियम, समझती हो? जी सर। सही है, बस ये कहानी है। बस ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपको क्या बता रहा है वो चीज आपको समझनी है, ये भी पता होना चाहिए कि नेगेटिव साइन शोज दैट कि द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज इन दिस डायरेक्शन, सही है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इज 33, राइट, न्यूटन सेकंड, राइट? सो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल, अगर तो आपके पास जो है क्या चीज है, अगर आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड हुआ है, तो इसका मतलब है कि वॉल का भी मोमेंटम कितना होना चाहिए? 33 होना चाहिए, राइट? और अगर आपके पास ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन आपने ली हुई थी, सो दिस मस्ट बी पॉजिटिव, राइट? सो वॉल का जो मोमेंटम होगा दैट मस्ट बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है। सीम्स लाइक द न्यूटन थर्ड लॉ, ऐसे ही लग रहा है। अगर ये न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है तो बेसिकली न्यूटन सर थर्ड लॉ है। सही, ये बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ ये है। बात रिपीट कर। क्या चीज, क्या चीज?
मैं कह रही हूँ बात रिपीट कर देना जो आपने किया। मैंने ये बोला, अभी हम ऊपर से ये देख के आ रहे थे बेसिकली कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर देखा कि अगर हम चेंज इन मोमेंटम को कंसीडर करके काम करेंगे तो जो भी दो ऑब्जेक्ट होंगे सिस्टम के, उन दोनों का चेंज एक दूसरे के इक्वल होगा। सही है, हमने शुरू में ये बात की थी। सही है कि अगर हमारे पास पार्टिकल ए है तो उसका जो भी चेंज इन मोमेंटम आ रहा है बिफोर और आफ्टर कोलिजन के बाद जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो, और पार्टिकल बी का जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है जब हम उन दोनों को सेपरेटली ऐड करेंगे तो हमारे पास दोनों का चेंज सेम आएगा। राइट, हमने कहा था कि भाई हमारे पास ये आ रहा था दोनों का। सही है, मरीम यहाँ तक समझ में आता है ये ऊपर वाली चीज? जी सर। सही है। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है कि जिसके अंदर हमारे पास एक तो बॉल है, सही है, और दूसरा हमारे पास वॉल है। सही है, सो दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स इन आवर सिस्टम। सही है, हमने कहा कि भाई हमने चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल को निकाल लिया। सही है, एंड दैट इज 33 टू द लेफ्ट, राइट, नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल कितना होगा इन केस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप कहोगे कि भाई 33 टू द राइट, क्योंकि आपके पास एक ऑब्जेक्ट का जितना भी चेंज इन मोमेंटम होता है दूसरे ऑब्जेक्ट का भी उतना ही चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए। सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, राइट, गेटिंग? यस सर। सही है। सो ये हमारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, और इसके अंदर जो है हमने अभी सिर्फ एक एक उसकी बात की, यानी वन डायमेंशनल कोलिजन की बात की है। सही है, टू डायमेंशनल कोलिजन भी बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन उसके अंदर यू जस्ट नीड टू कंसिडर द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेपरेटली, उससे फिर वो सॉल्व होता है। राइट, बाकी दोनों चीजें एक ही जैसी हैं, उसको इंशाल्लाह हम कल करेंगे। बाकी और भी जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह फिर हम कल की क्लास में देखेंगे। राइट।